प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बही खाता एवं लेखा शास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं मैं लेकर आया हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जो बच्चों ने प्रश्न पूछा है आज मैं उनके उत्तर भी दूंगा, इसलिए वीडियो में बने रहना। चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर है, पूर्वाधिकार अंश निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, असंचयी पूर्वाधिकार अंश। इन अंशों के स्वामियों को आगामी वर्षों के लाभों में से गत वर्षों के लाभांश की बकाया राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया जाता। नंबर 2, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। इन अंशों के धारकों को यह अधिकार दिया जाता है कि यदि वे चाहें तो एक निश्चित समयावधि में अपने अंश समता अंशों में परिवर्तित करा सकते हैं। इन्हें परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। नंबर 3, अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। ऐसे पूर्वाधिकार अंशधारियों को अपने अंश समता अंशों में परिवर्तित कराने का अधिकार नहीं होता। नंबर 4, भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन पर निश्चित दर से लाभांश दिए जाने के बाद कंपनी के अतिरिक्त लाभ में भी लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। नंबर 5 है, अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। इन अंशों के धारकों को एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, किंतु अन्य अंशधारियों को लाभांश देने के बाद बचे अतिरिक्त लाभ में भाग पाने का अधिकार नहीं होता। ऐसे पूर्वाधिकार अंश अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। नंबर 6, शोध या विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका एक निश्चित अवधि के बाद कंपनी अधिनियम एवं पार्षद अंतर्नियम की व्यवस्था के अनुसार भुगतान किया जा सकता है, शोध या विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। नंबर 8, अशोध या विमोचनशील पूर्वाधिकार अधिमान अंश। इन पूर्वाधिकार अधिमान अंशों पर प्राप्त राशि कंपनी के जीवन काल में नहीं लौटाई जा सकती। नंबर 9, प्रत्याभूत पूर्वाधिकार अंश। ये वे अंश हैं जिन पर निर्धारित दर से लाभांश प्रदान करने की गारंटी दी जाती है, चाहे कंपनी को पर्याप्त लाभ हो अथवा नहीं। नंबर 10, संचयी पूर्वाधिकार अंश। ये वे अंश होते हैं जिनके धारकों को समता अंशों पर कोई भी लाभांश दिए जाने से पूर्व अपना समस्त बकाया लाभांश पाने का अधिकार होता है। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्वाधिकार अंश तथा समता अंश में अंतर बताइए। उत्तर है, पूर्वाधिकार अंशों तथा समता अंश में अंतर। पूर्वाधिकार अंश और समता अंश। नंबर 1, प्रायः लाभांश की दर पूर्व निश्चित रहती है, ये पूर्वाधिकार अंश है, और समता अंश में समता अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं रहती। नंबर 2, प्रत्येक प्रस्ताव पर मताधिकार प्राप्त नहीं होता। समता अंश में प्रत्येक प्रस्ताव पर मताधिकार प्राप्त होता है। नंबर 3, आय निश्चित एवं नियमित रहती है। समता अंश में आय अनिश्चित एवं अनियमित रहती है। नंबर 4,
कंपनी के प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। समतांश में है कंपनी का संचालन समता अंशधारियों के द्वारा ही होता है। तीसरा प्रश्न है पूर्वाधिकार अंश क्या है? उत्तर है पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन्हें समता अंशों की अपेक्षा 2 प्राथमिकताएं प्राप्त होती हैं। नंबर 1, इन्हें समता अंशों पर लाभांश देने के पूर्व ही लाभांश प्राप्त करने की प्राथमिकता मिलती है। नंबर 2 है कंपनी के समापन की अवस्था में समता अंशधारियों के पूर्व पूंजी वापस प्राप्त करने की प्राथमिकता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है संचित पूंजी को परिभाषित कीजिए। उत्तर है अयाचित पूंजी अथवा न मांगी गई पूंजी का वह भाग जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए संचित कर लिया गया है संचित पूंजी कहलाती है। नंबर 5 है ऋण पत्र एवं अंश पत्र में अंतर कीजिए। उत्तर है ऋण पत्र एवं अंश पत्र में निम्नलिखित अंतर हैं। नंबर 1 ऋण पत्र और अंश पत्र। नंबर 1 है ऋण पत्र ऋण की स्वीकृति है। अंश पत्र में अंश कंपनी की पूंजी में एक हिस्सा है। नंबर 2 ऋण पत्र के धारक ऋण पत्रधारी कहलाते हैं। अंश पत्र में अंश पत्र धारक अंशधारी कहलाते हैं। नंबर 3 कंपनी अपने ऋण पत्रों को क्रय कर सकती है। अंश पत्र में कंपनी अपने अंश का क्रय नहीं कर सकती है। नंबर 4 ऋण पत्र सुरक्षित अथवा असुरक्षित हो सकते हैं। अंश पत्र अंश पूर्णतः असुरक्षित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अंशों की अग्रिम याचना से क्या आशय है? उत्तर है कभी कभी कुछ अंशधारी याचना या मांग की राशि से भी अधिक राशि भेज देते हैं। यह अतिरिक्त राशि भावी याचनाओं या मांगों से संबंधित होती है। इस अतिरिक्त राशि को अग्रिम याचना राशि कहते हैं। 7वां प्रश्न है लागत पत्र क्या है? उत्तर है लागत पत्र एक ऐसा दस्तावेज या पत्र है जिसमें किसी उत्पाद या उत्पादों के समूह की लागत होती है, अर्थात एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी व्यवसाय द्वारा किए गए विभिन्न लागतों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 8 है कंपनी के 4 लाभ बताइए। उत्तर है कंपनी के 4 लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी का निर्माण एवं समापन केवल विधान के द्वारा ही संभव है। नंबर 2 सीमित दायित्व। कंपनी में प्रत्येक अंशधारी का दायित्व सीमित होता है। यह केवल अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है। नंबर 3 अंशों का हस्तांतरण। सार्वजनिक कंपनी के अंशधारियों को अंशों का हस्तांतरण करने का अधिकार होता है। नंबर 4 शाश्वत उत्तराधिकार। कंपनी के किसी भी अंशधारी के दिवालिया होने, उसकी मृत्यु हो जाने अथवा पृथक हो जाने का कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 9 है मजदूरी पत्र क्यों बनाया जाता है? उत्तर है मजदूरी पत्र बनाने के तत्काल बाद में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सरकार की 5 योजनाओं का लाभ मिलने लगता है। श्रम विभाग की ओर से यह कार्ड निःशुल्क बनाया जाता है। इसके बनते ही मजदूर का दुर्घटना बीमा हो जाता है। इसके लिए किसी तरह का अंशदान मजदूर को नहीं करना पड़ता है।
प्रश्न संख्या 10 है, अर्ध परिवर्तनीय लागत क्या है? उत्तर है अर्ध परिवर्तनीय लागत ऐसे व्यय जिनके कुछ भाग स्थिर प्रकृति के होते हैं तथा कुछ भाग परिवर्तनशील प्रकृति के, तो ऐसे व्ययों को अर्ध परिवर्तनशील व्यय कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, मूल लागत से क्या आशय है? उत्तर है मूल लागत किसी वस्तु के उत्पादन के क्रम में जो प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम तथा प्रत्यक्ष व्यय लगते हैं के योग को मूल लागत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, समय के आधार पर मजदूरी भुगतान पद्धति के दोष बताइए। उत्तर है समय के आधार पर मजदूरी भुगतान पद्धति के निम्नलिखित दोष हैं। नंबर 1, इस पद्धति के अंतर्गत कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को समान दर से मजदूरी दी जाती है, जिससे कुशल श्रमिकों को अधिक कार्य करने की प्रेरणा नहीं मिलती है। नंबर 2, इस पद्धति के अंतर्गत यदि श्रमिक कारखाने जाता है और वह काम करे या न करे, उसे मजदूरी दी जाती है। इस प्रणाली का यह बड़ा दोष है। नंबर 3, मजदूरी भुगतान की यह पद्धति उत्पादन पर आधारित नहीं होती। नंबर 4, इस प्रणाली में कुशल श्रमिक को भी उतना ही पारिश्रमिक दिया जाता है जितना कि एक अकुशल श्रमिक को। प्रश्न संख्या 13 है, अंशों के हरण से क्या आशय है? उत्तर है अंशों का हरण अंशों पर जो राशि प्राप्त हो चुकी है उस राशि को जब्त कर लेना तथा संबंधित अंशों के आवंटन को रद्द कर ऐसे अंशधारी की सदस्यता समाप्त कर देना ही अंशों का हरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अधिकार अंश क्या है? उत्तर है विद्यमान अंशधारियों को प्रथम अधिकार के आधार पर जो अंश दिए जाते हैं उन्हें अधिकार अंश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यूनतम अभिदान क्या है? उत्तर न्यूनतम अभिदान अंशों की बिक्री से प्राप्त की जाने वाली उस न्यूनतम धनराशि को जिनका उल्लेख प्रविवरण में किया गया है न्यूनतम अभिदान कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्कंद किसे कहते हैं? उत्तर है स्कंद किसी भी कंपनी के पूर्ण चुकता अंशों के सम्मिश्रण से एकत्रित राशि को स्कंद कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, आदत्त मांग किसे कहते हैं? उत्तर है आदत्त मांग कभी कभी कोई अंशधारी कंपनी की मांग का भुगतान नहीं करता। भुगतान न की गई मांग आदत्त मांग कहलाती है। इसकी राशि के लिए अलग से प्रविष्टि नहीं की जाती। क्वेश्चन नंबर 18 है, परिव्ययांकन किसे कहते हैं? उत्तर है परिव्ययांकन परिव्ययांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लागत का निर्धारण किया जाता है। इसके अंतर्गत उन सिद्धांतों व नियमों का अध्ययन किया जाता है जिनके द्वारा वस्तु या सेवा की लागत की सही गणना संभव होती है। प्रश्न संख्या 19 है, प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत में अंतर बताइए। उत्तर प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत में निम्नलिखित अंतर हैं। क्रम संख्या प्रत्यक्ष लागत, अप्रत्यक्ष लागत। नंबर 1, प्रत्यक्ष लागत की गणना करना बहुत सरल होता है। अप्रत्यक्ष लागत में अप्रत्यक्ष लागत की गणना करना आसान नहीं। नंबर 2, प्रत्यक्ष लागत में प्रत्यक्ष लागत को एक प्रक्रिया की लागत शीट के शीर्ष पर रखा जाता है। अप्रत्यक्ष लागत है इसे लागत पत्र के अंत में रखा जाता है। नंबर 3,
यह सीधे उत्पादन प्रक्रिया या व्यावसायिक परियोजना से जुड़ी होती है। अप्रत्यक्ष लागत में यह सीधे एक व्यावसायिक प्रक्रिया या उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। अब आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों की उत्तर की बारी है। बच्चों, कमेंट बॉक्स में ऑटोमोबाइल, व्यावसायिक गणित तथा अंकेक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने के लिए आप लोगों के द्वारा कहा गया, लेकिन अभी मैं आप लोगों को कक्षा 9 से लेकर 12 तक की हिंदी और संस्कृत विस्तृत में पढ़ा रहा हूं और सामान्य आधारिक विषय, व्यावसायिक संगठन, आशुलिपि एवं टंकण, बही खाता एवं लेखा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न के वीडियो उपलब्ध करा पा रहा हूं, क्योंकि मटेरियल तैयार करके वीडियो बनाने में समय लगता है। मैं एक अध्यापक हूं और बोर्ड में मेरी ड्यूटी लगी हुई है, इसलिए बाकी सभी पेपरों को अच्छी तरह से तैयार करें। आपको सभी पेपरों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अंतिम प्रश्न है 20वां, अयाचित लाभांश किसे कहते हैं? उत्तर है अयाचित लाभांश। इसे तलपट में क्रेडिट पक्ष की ओर दिखाया जाता है। कंपनी द्वारा घोषित लाभांश की यह वह राशि होती है जिसे अंशधारियों द्वारा कंपनी से मांग नहीं किया गया है, अतएव इसे चिट्ठे में दायित्व पक्ष की ओर चालू दायित्व शीर्षक की मद में दिखाएंगे। धन्यवाद।